Hello guys, welcome to our channel RSL Academy. Friends, today I will teach you about has or have. Friends, has या have का यूज इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है. फ्रेंड्स, हैज और हैव का यूज वैसे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन आज हम लोग हैज और हैव का यूज पास रखने के सेंस में करेंगे, में है के सेंस में करेंगे, और रिलेशन के मतलब आपके पास कितने रिलेशन हैं. जैसे आपके पास मेरे 2 बहनें हैं, उसके 2 भाई हैं, उसके 5 भाई हैं, इसके सेंस में हम लोग हैज हैव का प्रयोग करेंगे. ये जो हैज हैव का यूज होता है वो स्पोकन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है. क्योंकि इसको हमको बोलना पड़ता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, उसके पास कुछ नहीं है, इसके पास सब कुछ है. तो इस सेंस में हमको किसका सहारा लेना पड़ता है? हैज और हैव का प्रयोग. और हैज हैव का प्रयोग हम लोग सहायक क्रिया के रूप में किसके साथ किए थे, किस टेंस में? हैज हैव का, हाँ, हैज हैव का प्रयोग हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं टेंस में, है ना. टेंस में पढ़ चुके हैं. हैज हैव का प्रयोग जो है सहायक क्रिया के रूप में चुका है, चुकी है, चुके हैं के रूप में ना. ठीक है. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे अब जो है पास रखने के सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे. ठीक है ना. तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है हैज या हैव का है. पहला पॉइंट हमारा है हैज या हैव का प्रयोग पास के अर्थ, मतलब कोई चीज हमारे पास कितनी है. जैसे मेरे पास 2 पेन है, उसके पास 20 रुपए है, उसके पास 2 किताबें हैं. इसके सेंस में किसका प्रयोग करेंगे? हैज या हैव का प्रयोग. और फ्रेंड्स, हैज या हैव का प्रयोग आप लोग को पहले भी पता है, जिस तरह हम लोग टेंस में पढ़े थे. हैज हैव किस सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे, यहाँ पे भी वही नियम लगेगा, है ना. मतलब थर्ड पर्सन मतलब ही, शी, इट या किसी एक के नाम के साथ क्या लगाएंगे? हैज का प्रयोग करेंगे. ठीक है ना. मतलब थर्ड पर्सन के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है, और बाकी सभी पर्सन के साथ हैव का प्रयोग करना है. बाकी में क्या आता है? आई आ गया, वी आ गया, यू आ गया, दे आ गया, या प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, उसके साथ आपको किसका प्रयोग करना है? हैव का प्रयोग करना. किसके सेंस में? पास रखने के सेंस में. ठीक है, पास होने के सेंस में. मतलब इसमें आपको किसी चीज पर आपका उसका क्या होगा, उस पर क्या होगा? अधिकार होगा. जैसे मेरे पास 2 किताब है, तो उस किताब पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है. मोहन के पास 20 रुपए हैं, तो मोहन का 20 रुपए पर क्या है? अधिकार है. तो मतलब अधिकरण के भाव में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? हैज या हैव का प्रयोग करेंगे. आपको पता चल गया किसके साथ हैज का प्रयोग, किसके साथ हैव का प्रयोग, है ना. आइए अब इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं. अफर्मेटिव फार्मूला. इसका हम लोग अफर्मेटिव भी बनाएंगे, नेगेटिव भी बनाएंगे, इंटरोगेटिव भी बनाएंगे. तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या अफर्मेटिव. ठीक है. अफर्मेटिव का देखो फार्मूला क्या बनेगा. सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट. उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगाएंगे? हैज या हैव. उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. उसके बाद अदर वर्ड लगा देंगे. मतलब उसके बाद और भी जो वर्ड आते हैं उसको हम लोग लगा देंगे. क्लियर है? फार्मूला समझ में आ गया एकदम? एवरी पॉइंट इज क्लियर? ओके, लेट्स टेक एग्जाम्पल. ओके, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. देखिए, उसके पास 2 पेन है. उसके पास 2 पेन है. अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जिनको नहीं मालूम होता है उसके की इंग्लिश, वो लोग जो है दूसरा कुछ सोचने लगे. सर उसके की इंग्लिश तो दूसरा कुछ होता है, ही तो वह होता है, लेकिन उसके की इंग्लिश दूसरा कुछ होगा, ऐसा नहीं है. अगर देखिए हम लोग कहें उसके पास 2 पेन है, तो अगर हम लोग ये कहें किसके पास 2 पेन है, तो ही होगा ना. इसका आंसर क्या आएगा? ही. मतलब वो कोई व्यक्ति होगा और वो सब्जेक्ट होगा ना. किस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? और उसके की सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही होता है. याद रखना. और ही जुज मत लगा देना. ठीक है. ही क्या लिखेंगे? ही हैज 2 पेन्स, है ना. पेन नहीं लिखेंगे, पेन्स लिखेंगे. क्यों पेन्स लिखेंगे? क्योंकि 2 पेन है, इसलिए 2 पेन्स लिखेंगे. क्लियर है? ही हैज 2 पेन्स. मेरे पास 2 मोबाइल है. मेरे पास 2 मोबाइल है, तो मेरे के इंग्लिश माई नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आई लिखेंगे. अगर हम कहें मेरे पास एक मोबाइल है, तो आप लोग अगर हमसे पूछोगे किसके पास एक मोबाइल है, तो मेरे का मतलब कौन? मैं. मेरे का मतलब मैं ना. तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस लगाएंगे. ठीक है ना. इसीलिए यहाँ पे पजेसिव केस नहीं लगेगा. क्या लगेगा?
सब्जेक्टिव केस लगेगा जो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। तो मेरे के इंग्लिश क्या होगी अभिषेक? आई हो जाएगा। तो बोलो आई हैव 2 मोबाइल्स, है ना जी? क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? रीना के पास 20 रुपए हैं। किसके पास? रीना के पास। तो आपकी देखो यहाँ पे रीना के पास, अब हम लोग क्या लिखेंगे इसका? रीना कौन सा पर्सन है? एक सिंगुलर है कि प्लूरल है? सॉरी, रीना इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? है इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना? तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे? क्या लिखेंगे? बोलो रीना, आराम से आराम। रीना हैज 20, उसके बाद RS खाली ऐसे लिख सकते हो, RS हो गया, रुपीज। RS का मतलब रुपीज, ठीक है ना? रीना हैज 20 रुपीज। क्लियर है? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। ये कौन सा फार्मूला था? अफर्मेटिव वाला फार्मूला था। अब इसका जो इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है वो नेगेटिव होता है, इंटेरोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। इसको अगर आप समझ गए तो समझ लो हैज हैव का प्रयोग आपको कभी परेशान नहीं करेगा, आप आराम से उसको यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब नेगेटिव बनाने के लिए हम लोग, अब देखिए जब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे थे तो उसमें नेगेटिव बनाने के लिए हैज हैव के बाद क्या लगा दे रहे थे? नॉट लगा दे रहे थे। लेकिन यहां पे हैज हैव के साथ हैज हैव के बाद नॉट नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहां पे नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो यहां पे आपको सबसे पहले समझना है कि सर किसके साथ हम लोग डज नॉट हैव का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए और किसके साथ डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल रूल्स। क्या करेंगे हम लोग? जिसके साथ हैज का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ डज नॉट हैव का प्रयोग नेगेटिव बनाने के लिए, और जिसके साथ हैव का प्रयोग कर रहे हैं उसके साथ डू नॉट हैव का प्रयोग करेंगे नेगेटिव बनाने के लिए। सिंपल है? इज इट क्लियर? गॉट इट? आर यू गेटिंग? ओके, समझ में आया? डज नॉट हैव का प्रयोग थर्ड पर्सन के साथ करेंगे और डू नॉट हैव का प्रयोग सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के साथ हम लोग करेंगे। क्लियर है? तो यहां पे हमने लिख भी दिया है, चलो देख लेते हैं। अगर ही आ गया, शी आ गया, इट आ गया, किसी एक का नाम आ गया तो हम लोग क्या लगाएंगे? डज नॉट हैव लगाएंगे। क्या बनाने के लिए? नेगेटिव बनाने के लिए। आप ठीक है? उसके बाद आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे? डू नॉट का प्रयोग करेंगे। क्या बनाने के लिए? नेगेटिव बनाने के लिए। क्लियर है? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है ना? नेगेटिव बनाने के लिए और इंट्रोगेटिव। बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर डज नॉट हैव क्यों लग रहा है, ये वो लग रहा है। तो यही तरीका होता है, ठीक है? और हैज हैव के बाद कब नो लगता है, कब नॉट लगता है, उसका सेंस अलग बताएंगे कि किस सेंस में हम लोग हैज हैव के बाद नॉट लगा सकते हैं, नो लगा सकते हैं, ठीक है ना? पहले लेकिन अभी ये समझिए। ओके, चलिए अब हम लोग इसका नेगेटिव वाला पॉइंट समझेंगे ना। तो इसका नेगेटिव फार्मूला क्या बन जाएगा? बोलो। नेगेटिव फार्मूला क्या बनेगा? सब्जेक्ट डज नॉट हैव या डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। फार्मूले में किसी को दिक्कत? डज नॉट हैव और डू नॉट हैव प्रयोग करने का तरीका मालूम हो गया? किसके साथ डू नॉट का प्रयोग और किसके साथ डज नॉट का प्रयोग आपको करना है, ठीक है? चलिए लेट्स टेक एग्जांपल। तो हमने ज्यादा एग्जांपल नहीं लेना है, एक ही लेना है ना? एक ही से समझ जाओगे आप लोग ना। तो आप लोग को अगर आई, वी, यू, दे आएगा तो डू नॉट हैव लगाओगे और ही, सीट किसी एक का नाम आएगा तो डज नॉट हैव लगाओगे, ठीक है ना? चलो अभी इसी एग्जांपल में हम दोनों समझा देंगे, ठीक है? चलो देखो पहला एग्जांपल, मोहन के पास 2 किताबें नहीं है। मोहन के पास 2 किताबें नहीं है। हु विल टेल? यस अंतिमा, ये सॉरी। मोहन does not have 2 pens, 2 books. वेरी गुड। मोहन डज नॉट हैव 2 बुक्स। मोहन डज नॉट हैव 2 बुक्स। बस लिख लो इसको।
तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, चलो बैठ जाओ। मोहन डज नॉट हैव 2 बुक्स। क्लियर है? चलो अब देखो, अगर ऐसे कहना हो मेरे पास 2 किताबें नहीं है, तो मोहन की जगह पे मोहन को हटा देंगे। अब आई आ गया तो अब डज नॉट नहीं लगेगा, बल्कि क्या लगेगा? अगर इसको कहना हो मेरे पास 2 किताबें नहीं है, तो मोहन को हटा देंगे, है ना। और आई के साथ क्या लगता है नेगेटिव बनाने के लिए? डू नॉट। तो यहाँ पे हो जाएगा आई डू नॉट हैव 2 बुक्स। क्लियर है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसके साथ डू नॉट का प्रयोग करना है और किसके साथ डज नॉट हैव का प्रयोग करना है। ठीक है? क्लियर है? हम लोग इसमें एक एग्जांपल लें, समझ में आ गया ना? बाकी तो आप बना ही लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हम लोग चलो ऐसी मौखिक ले लेते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? हमारे पास पैसा नहीं है, तो क्या बोलेंगे? वी डू नॉट हैव मनी। वी डू नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। ठीक है? अब इसका हम लोग बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में 2 तरीके से बनता है ना, एक यस या नो टाइप वाला और एक WH टाइप वाला। और जो यस या नो टाइप वाला होता है उसका आंसर हम लोग किस में देते हैं? यस या नो में, उसका आंसर क्लियर हो जाता है। अब हम लोग एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो, क्या रीना के पास पैसा नहीं है? क्या रीना के पास पैसा नहीं है? अब हिंदी वाला वाक्य देखो, शुरू में ही क्या आ गया है? क्या। और जब किसी वाक्य में शुरू में ही क्या आ जाता है तो वो किस टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है? यस या नो टाइप वाला होता है। जब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए? क्या। ठीक है ना? क्लियर है? तो उसकी जो ट्रांसलेशन होता है उसके हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डू या डज। WH से तो मतलब ही नहीं है ना। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि WH वर्ड है ये नहीं है इसमें ना, WH वर्ड नहीं है। क्या है? खाली यस या नो टाइप। तो डू या डज लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो रीना सिंगुलर है, रीना के साथ क्या लगेगा? डज। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? बोलो पूरा, क्या हो जाएगा? डज रीना नॉट हैव मनी। हो जाएगा डज रीना नॉट हैव मनी। रीना के पास पैसा नहीं है। क्लियर है? एकदम क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है? क्या रीना के पास पैसा नहीं है? तो डज रीना नॉट हैव मनी। ठीक है ना? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। क्या राहुल के पास मोबाइल है? क्या राहुल के पास मोबाइल है? अब राहुल सिंगुलर है ना, 3rd पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो सिंगुलर के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डज लगा देंगे। क्या हो जाएगा? डज राहुल हैव ए मोबाइल? क्वेश्चन मार्क। तो डज राहुल हैव ए मोबाइल। ठीक है ना? क्लियर है? क्या राहुल के पास मोबाइल है? क्लियर है? चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं इसका। आपके पास पैसा क्यों नहीं है? अब इसमें देखो WH वर्ड भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जब किसी हिंदी वाक्य में WH वर्ड पहले आता है तो उसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब भी लिखते हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कौन सा है? क्वेश्चन वर्ड क्यों। तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वाई। और आपके पास है ना, आपके ना यू होता है ना, तो यू के साथ डू लगेगा ना। वाई डू यू नॉट हैव मनी। क्लियर है? क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा वाई डू यू नॉट हैव मनी? तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं है? आपका इसमें क्या क्या आ गया? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा किसके सेंस में? पास रखने के सेंस में। कोई वस्तु आपके पास है, इसके सेंस में हमने किसके बारे में सीखा? हैज या हैव, है ना। हैज या हैव का प्रयोग कोई चीज आपके पास है, इसके सेंस में हमने हैज हैव का प्रयोग सीखा। ठीक है? अब हम लोग सीखेंगे
हैज हैव का प्रयोग में है के अर्थ में। समझ में आ रहा है? जब कोई चीज किसी के अंदर होती है ना, में है, तब हम लोग उसके सेंस में भी क्या लगाते हैं, हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, उसके अंदर क्या है ना, इसके सेंस में हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे मोबाइल में गाना है ना, मेरे मोबाइल में गाना है, या इस मोबाइल में गाना है, या उसके लैपटॉप में फोटो है, या उसके परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है ना, क्लियर है? तो इस सेंस में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हैज हैव का प्रयोग करेंगे। और हैज हैव का प्रयोग करने का नियम वही पहले जैसा है, जैसे हम लोग इसमें पढ़े हैं पास रखने के सेंस में, उसी की तरह से उसी सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करना है, सब में हैज हैव का प्रयोग करना है। ठीक है, में तो हम लोग पढ़ेंगे हैज हैव का किसके अर्थ में, में है के अर्थ में। आपका हैज हैव का प्रयोग करने का नियम पहले ही जैसे रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, मेरे मोबाइल में गाने हैं, तो क्या मेरे मोबाइल की क्या हो जाएगी, माय मोबाइल। ठीक है, माय मोबाइल हैज सॉन्ग्स। क्लियर है, माय मोबाइल हैज सॉन्ग्स। अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि सर मेरे मोबाइल, तो मेरे मोबाइल सिंगुलर है ना, मोबाइल सिंगुलर है ना, उसी की वजह से क्या लगेगा, हैज लगेगा। तो हैव मत लगा देना, मोबाइल एक ही है और मोबाइल की ही वजह से इसमें क्या लगा है, हैज लगा है ना। मेरे मोबाइल में गाने हैं। क्लियर है? अगर इसी को नेगेटिव बनाना हो, मेरे मोबाइल में गाने नहीं है, तो माय मोबाइल डज नॉट हैव सॉन्ग्स। क्या मेरे मोबाइल में गाने हैं, तो डज माय मोबाइल हैव सॉन्ग्स। क्या मेरे मोबाइल में गाने नहीं हैं, डज माई मोबाइल नॉट हैव सॉन्ग्स। मेरे मोबाइल में गाने क्यों हैं, वाई डज माई मोबाइल हैव सॉन्ग्स। मेरे मोबाइल में गाने क्यों नहीं हैं, वाई डज माई मोबाइल हैव नॉट हैव सॉन्ग्स। क्लियर है? चलिए, मतलब इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब बनाने आ गया। दूसरा एग्जाम, उसके लैपटॉप में फोटो हैं, उसके लैपटॉप में फोटो हैं। तो देखो भाई, इसका उसके लैपटॉप में, लैपटॉप कितना है, एक ही है, तो इसके साथ भी हैज का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हिज लैपटॉप हैज फोटोज। ठीक है, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिज लैपटॉप हैज फोटोज। उसके लैपटॉप में उसके लैपटॉप में फोटो नहीं है, तो क्या हो जाएगा, हिज लैपटॉप डज नॉट हैव फोटो। क्या उसके लैपटॉप में फोटो है, डज हिज लैपटॉप नॉट हैव फोटोज। उसके लैपटॉप में फोटो क्यों नहीं है, वाई डज हिज लैपटॉप नॉट हैव फोटोज। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। ठीक है ना, तो मेरे परिवार में, तो क्या हो जाएगा, माय फैमिली हैज 6 मेंबर्स। ठीक है, और इसको इस तरह से भी कह सकते हो, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। इस तरह से भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सपीरियंस के ऊपर है। ठीक है, जब एक्सपीरियंस आपको आएगा ना, तो आपको एक सेंटेंस को कई तरह से ट्रांसलेशन करने का तरीका मालूम हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से भी कहते हैं, देयर आर 6 मेंबर्स इन माय फैमिली। क्लियर है? क्लियर है? अगर इसको हम लोग नेगेटिव बनाए, मेरे परिवार में 6 सदस्य नहीं है, तो क्या बोलेंगे, माई फैमिली डज नॉट हैव 6 मेंबर्स। क्या मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, डज माई फैमिली हैव 6 मेंबर्स। क्या मेरे परिवार में 6 सदस्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा, डज माई फैमिली नॉट हैव 6 मेंबर्स। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इसका सेंस हम लोग किसके सेंस में पढ़े, में है के सेंस में किसका यूज पढ़े, हैज या हैव का। हैज या हैव का यूज किसके सेंस में है के सेंस में। इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसी हैज हैव का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे
उसके सेंस में रिलेशन, आपके पास जैसे कितने मामा हैं, है ना, 2 मामा, 3 मामा, 4 भाई, 5 बहन, इसके सेंस में भी हम लोग क्या करेंगे, हैज हैव का प्रयोग सीखेंगे। देखो ऐसा कोई नहीं बताएगा, इसीलिए अच्छे से आप लोग समझ लो, ठीक है ना। इसका हैज हैव का यूज इस तरह से स्पोकन अगर बोलना है तो आपको छोटी छोटी चीजें पूरे अच्छे से सीखना पड़ेगा, तब जाके आप यू कैन स्पीक प्रॉपरली, अदरवाइज यू कांट स्पीक प्रॉपरली। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए अब हम लोग हैज हैव का प्रयोग भाई बहन मतलब रिलेशन, आपके रिलेशन में कितने हैं, मतलब आपके कितने भाई हैं, आपके कितने बहनें हैं, है ना। तो आप कहोगे मेरे 2 बहनें हैं, उसके 2 भाई हैं, तो इसके सेंस में हम लोग क्या लगाएंगे, हैज या हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। तो बस हम लोग का ये लास्ट पॉइंट क्लियर हो रहा है, उसके बाद हैज हैव का प्रयोग खत्म हो जाएगा। किसके सेंस में, पास होने के सेंस में, और में है के सेंस में, और भाई बहन मतलब रिलेशन, आपके कितने भाई हैं कितने बहन हैं, इसके सेंस में हम लोग पढ़ चुके होंगे। वैसे तो हैज हैव का प्रयोग और भी ज़्यादा है, ठीक है, हैज हैव का प्रयोग और भी सेंस में होते हैं, लेकिन हम लोग उसको मॉडल में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, मॉडल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत अच्छे से। तो सब ये सब मॉडल वॉडल जब आ जाएगा देन यू कैन स्पीक वेरी वेल, है ना, तो आप लोग बहुत अच्छे से इंग्लिश बोलने लगोगे, ठीक है ना। चलिए हम लोग लास्ट पॉइंट देख लेते हैं। चलिए देखिए, रीना के 5 भाई हैं, रीना के 5 भाई हैं, तो हैज हैव का प्रयोग पहले ही जैसे नियम के साथ लगाएंगे ना, किसके साथ हैज का प्रयोग, किसके साथ हैव का प्रयोग, यह आपको मालूम है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सब कुछ, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सब उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत। इज एवरी पॉइंट इज क्लियर। ओके, चलिए देख लेते एग्जांपल। रीना के 5 भाई हैं, रीना इज सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी विल यूज रीना हैज, तो क्या हो जाएगा, बोलो, रीना हैज 5 ब्रदर्स, ब्रदर्स कहेंगे, याद रखना, ठीक है, क्यों कहेंगे, क्योंकि 5 है ना। रीना हैज 5 ब्रदर्स, ठीक है ना, रीना हैज 5 ब्रदर्स। चलिए अब इसका नेगेटिव बनाइए, रीना के 5 भाई नहीं हैं, तो क्या हो जाएगा, रीना डज नॉट हैव 5 ब्रदर्स। क्या रीना के 5 भाई हैं, डज रीना हैव 5 ब्रदर्स। क्या रीना के 5 भाई नहीं हैं, डज रीना नॉट हैव 5 ब्रदर्स। रीना के 5 भाई क्यों हैं, वाई डज रीना हैव 5 ब्रदर्स। रीना के 5 भाई कैसे हैं, हाउ डज रीना हैव 5 ब्रदर्स। क्लियर है, सब कुछ आ गया घुमा के बनाने वाला, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, मेरे 2 बहनें हैं, मेरे 2 बहनें हैं, तो मेरे के इंग्लिश हम लोग क्या बनाएंगे, आई, है ना। अगर आप लोग, अगर हम कहें मेरे 2 बहनें हैं, मेरे 2 बहनें हैं, क्वेश्चन किया जाए किसके 2 बहनें हैं, तो मेरे का मतलब आई, है ना, आई हैव 2 सिस्टर्स ना, तो इसको क्या लिख देंगे, आई हैव 2 sisters. Is it clear? Yes, sir. Got it? मेरे 2 बहनें नहीं हैं। I do not have 2 sisters. क्या मेरे 2 बहनें हैं? Do I have 2 sisters? क्या मेरे 2 बहनें नहीं हैं? Do I not have 2 sisters? है ना, मेरे 2 बहनें क्यों नहीं है, Why do I not have 2 sisters? Is it clear? Yes, sir. Is every point clear? Yes, sir. वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, यानी कोई डाउट नहीं है ना। चलिए, मोहन के 2 चाचा हैं, मोहन के 2 चाचा हैं, तो भाई देखो मोहन के 2 चाचा हैं, मोहन क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, देन वी विल यूज मोहन विथ है, तो हो जाएगा इसका, बोलो, मोहन हैज 2 uncles, 2 uncles, मोहन हैज 2 uncles। मोहन, इसका नेगेटिव बनाओ, मोहन के 2 चाचा नहीं है, मोहन डज नॉट हैव 2 uncles। क्या मोहन के 2 चाचा हैं, डज मोहन टू हैव 2 uncles। क्या मोहन के 2 चाचा नहीं है, डज मोहन नॉट हैव 2 uncles। मोहन के 2 चाचा क्यों नहीं है, वाई डज मोहन नॉट हैव 2 uncle। इज इट क्लियर? इज एवरी पॉइंट क्लियर?
वेरी गुड, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसका हम लोग लास्ट वाला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, उसके बाद आपका हैज हैव का यूज खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। चलिए लास्ट एग्जाम्पल इसका देखिए, गाय के 4 पैर हैं, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, गाय के 4 पैर हैं या गाय के 4 पैर होते, क्लियर है ना। हमारे पास 2 आंखें हैं या हमारे 2 आंखें हैं, हमारे 2 हाथ हैं, ठीक है ना। तो चलिए गाय के 4 पैर होते हैं या गाय के 4 पैर हैं, तो क्या लिखेंगे, द काऊ हैज 4 legs। गाय के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 हाथ 2 पैर, कैसे अलग अलग होता तो हमारा हाथ पैर एक ही जैसा है क्या, पैर हमारा अलग है और हाथ भी अलग है, लेकिन उन लोगों का 4 पैर वैसे ही, तो इसलिए उनको 4 पैर कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, द काऊ हैज 4 legs। इसका नेगेटिव बनाओ, आप लोग बोलो, बनाओ, बोल के हम नहीं बोलेंगे, बोलो बोलो आप लोग। यस, और वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो हम लोग इसके बारे में सीख चुके, हैज हैव का प्रयोग पास रखने के सेंस में, और हैज हैव का प्रयोग मे है के सेंस में, और हैज हैव का प्रयोग रिलेशन बताने के लिए कि आपके रिलेशन में चाचा कितने हैं, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं ना। क्लियर है, एवरीवन क्लियर। चलिए तो फ्रेंड्स ये रहा हम लोग का यूज हैज या हैव का। तो फ्रेंड्स इसमें अभी आपको कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमको ये पॉइंट क्लियर नहीं आया है, क्लियर समझ में नहीं आया है, तो हम उसके ऊपर भी, आपके डाउट के ऊपर भी उसको एक क्लास बना देंगे और आपके डाउट को यहाँ पे क्लियर कर देंगे। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया। और फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको दूर दूर तक शेयर करो, सभी के साथ शेयर करो, और शेयर करते समय फ्रेंड्स ये भी उसमें टाइप करो कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फ्रेंड्स जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स ये 10-15 मिनट की वीडियो बनाने के पीछे हम लोग का बहुत सारा संघर्ष होता है, तो प्लीज़ वीडियो को देखते समय चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए और लाइक और शेयर भी करते रहिए, और हम लोग को 1000 सब्सक्राइबर 1-1.5 महीने के अंदर कंप्लीट करना है। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।